नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ थैनोस का एनुअल 1। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार ये इशू हमारे थैनोस रिटर्न के बाद शुरू होता है, जो अगर आपने देखा नहीं है तो देख लेना क्योंकि ये इशू उसी से कनेक्टेड है। तो बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन। ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम थैनोस का बैकग्राउंड देखते हैं और तब हमें एक आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि कहा जाता है कि थैनोस जन्म से ही राक्षस था। उसके बारे में ये गलत कहा जाता है कि थैनोस ने जब तब से वो डेथ से प्यार करते आ रहा है, वो तो जन्म से ही पत्थर दिल था। पर इस यूनिवर्स में ऐसे भी लोग हैं जो थैनोस को जानते हैं। थैनोस भले ही राक्षस है पर उसे आर्ट और साइंस पसंद है और यही वो बंदा है जिसने 17 साल की उम्र में 2 खून किए हैं। वो यंग है और प्यार में भी, वो भी डेथ से। इनफैक्ट अब तक थैनोस ने जितने भी कांड किए हैं वो डेथ के लिए किए हैं, पर उसका प्यार किसी पैराडॉक्स की तरह है। वो डेथ के लिए मरना चाहता है लेकिन मर भी नहीं सकता। पर ये थैनोस है और थैनोस बहुत ही जटिल है। वो डेथ से इतना प्यार करता है कि उसने डेथ को ही एक स्टोन में कैद करवा दिया और वो स्टोन अब नया इन्फिनिटी स्टोन बन चुका है। और अब थैनोस उस डेथ स्टोन को ठीक वैसे ही यूज कर रहा है जैसे वो कभी पावर, टाइम और सोल को इस्तेमाल करता था। ये कहते हम थैनोस को देखते हैं जो डेथ स्टोन का इस्तेमाल करके एक प्लैनेट पर हमला करता है और वहाँ के सारे लोगों को मार गिराता है। तभी थैनोस देखता है कि उस प्लैनेट का एक आदमी अब भी जीवित है, इसलिए थैनोस उस डेथ स्टोन का इस्तेमाल उस पर करता है। लेकिन उससे भी वो बिंग को कुछ नहीं होता है। ये देखकर थैनोस समझ जाता है कि उसका डेथ स्टोन जैसे काम करना चाहिए वैसे नहीं कर रहा है। तभी थैनोस डेथ स्टोन से पूछता है कि तुम मार क्यों नहीं रहे हो, तुम्हारा यही काम है तो तुम ये काम क्यों नहीं कर रहे हो। ये कहते हैं थैनोस फिर से डेथ स्टोन का इस्तेमाल करता है, लेकिन अब भी वो डेथ स्टोन काम नहीं कर रहा था। तब ये देखकर थैनोस कुछ समझ आता है और कहता है अब मैं समझा, तुम्हारे काम करने के लिए मुझे फिर एक बार सारे इन्फिनिटी स्टोन को प्राप्त करना होगा। यह कहते हैं थैनोस इन्फिनिटी स्टोन के लिए निकलता है। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम एक कॉफी शॉप देखते हैं जिसमें भीड़ लगी थी। तभी वहाँ पर क्वांटम नाम का बंदा आता है जिसे क्या ऑर्डर करना है ये पता नहीं था, इसलिए वो काउंटर पे सोचने लगता है। तब ये देखकर वो कॉफी बेचने वाली उससे पूछती है कि ऑर्डर क्या करना है, जिस पर क्वांटम कहता है कि मुझे पता नहीं। लेकिन तभी उस क्वांटम के पीछे वाला आदमी आगे आता है और क्वांटम से कहता है कि तुम्हें जो सोचना है वो साइड में खड़े रहकर सोचना। ये कहते हुए वो आदमी कॉफी बेचने वाली से कहता है कि मुझे लाटे चाहिए, जिस पर वो कॉफी वाली कहती है कि हमारे पास कॉफी खत्म हो चुकी है। यह सुनते ही वो आदमी कॉफी वाली से पूछता है क्या कॉफी शॉप में कॉफी खत्म हो गई, कितना घटिया शॉप है। यह कहते हैं वो आदमी वहां से चला जाता है। तभी वो कॉफी वाली क्वांटम से पूछती है कि आप बताओ क्या चाहिए, जिस पर क्वांटम कहता है कि मुझे लाटे चाहिए। उसके बाद हम क्वांटम को देखते हैं जो लाटे लेकर आता है। लेकिन तभी उसकी मुलाकात एक औरत से होती है जो क्वांटम से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारा नाम क्वांटम है, लेकिन रिलैक्स हो जाओ, मैं यहाँ तुम्हें मारने नहीं आई हूँ, मैं बस यहाँ तुम्हें बताने आई हूँ कि हम दोनों में काफी कॉमन है। मेरी तरह तुम्हारे अंदर भी एक स्टोन है और वो है स्पेस स्टोन, क्यों है ना। अब कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कुछ इन्फिनिटी स्टोन्स ने अब ह्यूमन फॉर्म ले लिया है, जैसे कि स्पेस स्टोन अब क्वांटम के अंदर है। या क्वांटम ये सुनकर उस औरत से कहता है ये क्या कह रही हो, मेरे अंदर स्पेस स्टोन है, जिस पर वो औरत कहती है कि हाँ तुम्हारे अंदर और मेरे अंदर रियलिटी स्टोन है, तो अगर हम दोनों मिल गए तो बहुत कुछ कर सकते हैं। बाय द वे मैं हूँ स्टार। ये कहते हैं स्टार अपना हाथ आगे करती है, लेकिन तभी वहाँ थैनोस आता है और स्टार से कहता है कि मुझे लगा था कि स्टोन्स जैसे होंगे, लेकिन यहाँ तो इंसान बन गए, ये अच्छी बात है। तभी स्टार थैनोस को देखती है और कहती है कि मैं जानती हूँ तुम कौन हो, जिस पर थैनोस कहता है कि हाँ मैं वही थैनोस हूँ। तभी क्वांटम थैनोस को देखता है और कहता है कि तुम अलग लग रहे हो और ये भी, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। जिस पर थैनोस क्वांटम से कहता है मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हें सब कुछ समझा देता हूँ। लेकिन तब स्टार थैनोस से कहती है कि हम कहीं नहीं जा रहे हैं, जिस पर थैनोस स्टार से कहता है कि तुम अब कंफ्यूज हो रहे हो, तुम्हारे पास इन्फिनिटी की पावर है लेकिन तुम जानती नहीं हो कि उसे यूज कैसे करते हैं, इसलिए तुम्हें मेरी आवश्यकता पड़ेगी। जिस पर स्टार कहता है नहीं, क्वांटम सही है, तुम बदले हुए हो, तुम कोई स्टोन नहीं हो। हम जानते हैं कि तुम्हें स्टोन से खेलना पसंद है,
लेकिन हम अब वो खेलने वाले नहीं है। तुम समझे नहीं थैनोस, हम बदल चुके हैं, चीजें पहले जैसी नहीं है। जिस पर थैनोस स्टार से कहता है कि तुम बहुत बड़ी मूर्ख हो। जिस पर स्टार कहती है अच्छा अगर ऐसा है तो चलो एक खेल खेलते हैं। यह कहते स्टार वहां की रियलिटी बदलकर लावा लाती है। यह देखकर थैनोस हैरान रहता है, लेकिन फिर भी थैनोस कहता है कि तुम्हें इस स्टोन को यूज करने का कोई आइडिया नहीं है और तुम इसके लायक नहीं हो। ये सुनते स्टार वो लावा गायब करती है और कहती है ठीक है मैं गलतियां करती हूँ, तो उससे क्या, गॉड्स भी गलतियां करते हैं। जिस पर थैनोस स्टार से कहता है कि तुम कोई गॉड नहीं हो और जब तुम अपनी पावर का यूज करोगी उतना ही कमजोर फील करोगी। यह सुनते स्टार फिर से अपनी पावर यूज करती है और कहती है कि क्या तुम्हें मैं कमजोर लगती हूँ? मैं अगर चाहूँ तो मैं तुम्हें पर्पल कलर का पेपर मशीन बना सकती हूँ, वो भी अभी क्या अभी। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारा वो स्टोन देखना चाहती हूँ जो तुमने कब से छुपा कर रखा है। यह कहते थैनोस वो डेथ स्टोन निकालता है और अगले पल उसे यूज करता है, जिसके कारण स्टार कमजोर पड़ने लगी थी। तभी थैनोस स्टार से कहता है कि तुम अब सोचे होंगी कि तुम्हें क्या हो रहा है, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि ये डेथ है और ये उसका टच है और इसे मैं संभालता हूँ, तो अब तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। ये कहते हैं थैनोस स्टार के साथ साथ बाकी लोगों को भी डेथ स्टोन के जरिए टॉर्चर करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर क्वांटम आता है और उस कॉफी वाले को अपने साथ कहीं दूर टेलीपोर्ट करता है और फिर से उस कॉफी शॉप में आ जाता है और देखता है कि थैनोस वहाँ से गायब हो चुका है और साथ ही स्टार भी। लेकिन तभी वहाँ पर क्वांटम को कोई बुलाता है। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम थैनोस का प्लेन देखते हैं जिसके अंदर थैनोस ने स्टार को लाके बंद कर दिया था। तभी स्टार थैनोस से कहती है मैं कहाँ पे हूँ और तुमने मेरे साथ क्या किया, मैं सोच भी नहीं पा रही हूँ। जिस पर थैनोस कहता है कि रियलिटी स्टोन को इमेजिनेशन की जरूरत होती है और यहाँ तुम वही नहीं कर पाओगी। ये देखकर स्टार थैनोस से कहती है कि तुम्हारे इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। ये सुनते ही थैनोस अपनी नाइफ निकालता है और स्टार से कहता है कि मैं अब तुम्हारी सर्जरी करने वाला हूँ और रियलिटी स्टोन बाहर निकलने वाला हूँ। यह कहते हुए थैनोस स्टार के शरीर पर कट लगाता है और फिर धीरे से उस रियलिटी स्टोन तक पहुंच जाता है और फिर से स्टोन को बाहर निकालता है, जिसके कारण स्टार बेहोश हो चुकी थी। लेकिन तभी ओवर टाइम वहाँ आ जाता है जो खुद टाइम स्टोन से जुड़ा हुआ है और वो रियलिटी स्टोन को थैनोस से खींच लेता है। तभी थैनोस ओवर टाइम के पीछे क्वांटम को देखता है और समझ जाता है कि इसके पास स्पेस स्टोन है और ओवर टाइम के पास टाइम स्टोन है। ये देखकर थैनोस तुरंत अपना डेथ स्टोन निकालता है और ओवर टाइम से कहता है कि मैं अब तुम्हें राख बना दूंगा। लेकिन तभी ओवर टाइम थैनोस से कहता है कि तुम खून करने वाले पागल एलियन हो, पर अभी के लिए तुम टाइम और स्पेस से भिड़ने वाले हो, तो जरा सोच लो तुम्हारा क्या हाल होगा। जिस पर थैनोस ओवर टाइम से कहता है कि हाल किसका क्या होगा यह अभी पता चल जाएगा। लेकिन तब स्टार जाग जाती है और देखती है कि थैनोस उसके सामने ही खड़ा है। ये देखकर वो तुरंत थैनोस पे हमला करती है, जिसके कारण थैनोस पीछे गिर जाता है। तभी देखकर क्वांटम अपने एक्स से थैनोस पर वार करता है और थैनोस की पीठ में अपनी एक्स घुसा देता है। ये सब देखकर थैनोस को अब गुस्सा आ चुका था और वो वही एक्स निकालता है और क्वांटम पे फेंकता है। लेकिन ओवर टाइम बीच में आता है और उस एक्स को पकड़कर फिर से थैनोस की शोल्डर पे मारता है। अब थैनोस समझ चुका था कि ओवर टाइम नाम के टाइम ट्रैवल से लड़ाई करना बहुत मुश्किल है, इसलिए वो अपने पास से एक क्रोनोफिश निकालता है जिसका काम टाइम ट्रैवल को खाने का होता है और वो क्रोनोफिश उस ओवर टाइम पे छोड़ देता है और फिर मौका देखकर थैनोस क्वांटम पे अटैक करता है। लेकिन क्वांटम उस जगह से तुरंत टेलीपोर्ट होता है और दूसरी जगह आता है। लेकिन थैनोस ने पहले ही ये सेंस कर लिया था और वो वहीं पर अटैक करता है जहाँ पर क्वांटम है, जिसके कारण क्वांटम पीछे गिर जाता है। लेकिन तब स्टार आगे आती है और थैनोस के पेट में जोरदार पंच मार के उसे पीछे फेंकती है। लेकिन थैनोस उसे भी उठाकर दूर फेंकता है या ओवर टाइम जैसे जैसे उस फिश से पीछा छुड़ाकर अपनी एक्स लेने जाता है। लेकिन तभी वो फिश ओवर टाइम का पैर पकड़ लेता है या थैनोस फिर से स्टार पे हमला करता है। लेकिन इस बार स्टार अपनी पावर से उसे रोकती है। लेकिन फिर भी थैनोस स्टार के पास आता है और उसका सर अपने हाथों से पकड़ लेता है और फिर ओवर टाइम के मुंह पर जोरदार पंच मारता है। उसके बाद थैनोस अपना डेथ स्टोन निकालता है और डेथ स्टोन से कहता है कि अब तुम्हें मेरी बात माननी होगी। देखो इन मणि धारकों को, इनकी बात ये स्टोन्स कैसे मान रहे हैं। कुछ इस तरह तुम्हें भी मेरी बात माननी होगी। मैंने जब से होश संभाला है तब से मैंने तुमसे प्यार किया है और तुम्हारी खातिर न जाने कितने लोगों को मैंने मारा है। मेरा प्यार तुम्हारे लिए अपरंपार है, फिर भी तुम मुझे ठुकरा रही हो। पर अब मैं तुमसे जुड़ जाऊंगा और फाइनली डेथ बन जाऊंगा और फिर आखिरकार हम एक हो जाएंगे। लेकिन तभी वो स्टोन अचानक से एक्टिवेट हो जाता है और वहां से निकलकर कहीं दूर चला जाता है। ये देखकर क्वांटम तुरंत स्टार और ओवर टाइम को वहां से टेलीपोर्ट करता है
तभी वहां आने के बाद ओवर टाइम क्वांटम से कहता है कि मैं तुम्हारे समय का ओवर टाइम नहीं हूँ बल्कि फ्यूचर से आया हूँ, लेकिन अभी जाके प्रेजेंट वाले ओवर टाइम को ढूंढ लो और तैयार हो जाओ जो आने वाला है उसके लिए। यह कहते ही ओवर टाइम वहां से चला जाता है। यहाँ हम थैनोस को देखते हैं जो डेथस्टोन जाने के बाद फिर से अकेला बैठा हुआ था और तब वो सोचने लगता है कि हर बार उसके साथ यही हो रहा है, लेकिन अब और नहीं। यह कहते ही वो डेथस्टोन को ढूंढने निकलता है। यह सीन शिफ्ट होती है और हम नाइट हॉक को देखते हैं जो बेसिकली देखा जाए तो मार्वल का बैटमैन है। तभी नाइट हॉक एक सिमेट्री में आता है और कहता है कि ये यूनिवर्स गलत है और मैंने इससे अच्छी यूनिवर्स देखी है जिसे मिटाया गया था, पर मैं उसे वापस ला सकता हूँ और उसके लिए मुझे इन्फिनिटी स्टोन की जरूरत है और इसलिए मैंने ये इन्फिनिटी स्टोन स्कैनर बनाया है जिसने मुझे यहाँ लाया। अगर ये इन्फिनिटी स्टोन ने अपना होस्ट चुन लिया है जिसे कि स्पेस, रियलिटी और टाइम ने चुना है तो फिर मैं बहुत लेट हो चुका हूँ। ये कहते हैं नाइट हॉक अपने स्कैनर का यूज करते हुए उस सिमेट्री के अंदर आ जाता है और वहाँ वो स्कैनर उसे एक कवर दिखाता है। तभी नाइट हॉक कहता है कि ये इन्फिनिटी स्टोन यूनिवर्स की शुरुआत में बने थे और तब से ये 6 है, लेकिन ये 7वां कहाँ से आ गया और ये क्या कर सकता है। यह कहते हैं नाइट हॉक उस कब्र के सामने वो डेथस्टोन निकालता है जो अब बाहर आते ही एक्टिवेट हो गया था और फिर अपनी पावर से कब्र में सो रहे एक आदमी को पुनर्जीवित कर देता है और तब वो आदमी अपनी कब्र से बाहर आता है जिसे देखकर नाइट हॉक शॉक रह गया था क्योंकि वो कब्र फिल कोल्सन की थी जिसे अब डेथ ने अपना होस्ट बना लिया है। एंड दैट्स इट। ये इशू ये कंटिन्यू होता है।